नमस्ते। आज का शब्द है दर्द। आज का विषय है दर्द। दर्द को प्रकट करने की आकांक्षा क्यों है? दर्द झूठा हो या सच्चा, दर्द तो दर्द है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जो घाव हैं, आपके जो दर्द हैं, आपके जो पेन हैं, वो झूठे हैं या सच्चे। बस वो तो पेन है, वो तो दर्द है, वो तो दुख है, वो तो घाव है। उसे आप बाजार में प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं? उसे आप किसको सुनाना चाहते हैं? उसे आप किसको कहना चाहते हैं? ख्याल करिए, अपने दुख को कभी भी किसी से मत बताइए। आप अपने दर्द को किसी के सामने कहते हैं, किसी के सामने प्रकट करते हैं, इसका मतलब है कि आप उससे सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ इसका एक ही प्रयोजन है, अपने दर्द को दूसरे से कहने का अर्थ है कि आप उससे सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। सहानुभूति एक्चुअली में दोस्तों प्रेम का ही एक झलक है, प्रेम का ही थोड़ा सा एहसास है। तो आप बताइए, सहानुभूति के लिए आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बहाना आपका सच्चा ही क्यों ना हो, दर्द आपकी सच्ची ही क्यों ना हो, लेकिन दूसरों को क्या बताने से वो कम होगा? जिस चीज को आप जितना बांटेंगे वो चीज उतना ही बढ़ता है। तो दर्द आप अगर बांटते हैं, इस समाज में दूसरों को बताते हैं, तो दर्द ही बढ़ेगा और आपको दर्द ही झेलना पड़ेगा। अगर आप दुख बांटते हैं, दुख बतलाते हैं, तो दुख ही फैलेगा। अगर उसके जगह पर आप सुख बतलाते हैं, खुशी बतलाते हैं, आप खुश रहते हैं, आप खुशी को बांटते हैं, आप सुख को बांटते हैं, आप आनंद को बांटते हैं, आप हंसी को बांटते हैं, तो हंसी ही फैलेगी, सुख ही फैलेगा, आनंद ही उत्पन्न होगा चाहू ओर। तो दोस्तों डिपेंड करता है कि इस समाज में आप देते क्या हैं, उसी का रिटर्निंग ब्याज सहित आपको मिलता है। तो आप अगर दुख बांटते हैं, अपने घाव को प्रकट करते हैं, तो बड़ा घाव ही आपको मिलेगा। अगर आप खुशी प्रकट करते हैं, खुशी बांटते हैं, तो खुशी ही बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी। फिर आपका जीवन आनंददायक हो जाएगा और दर्द बस एक कहानी बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों अपना दर्द कभी भी दूसरे से नहीं बताना चाहिए। भिखारियों को देखिए बाजार में, कोई कोढ़ से भरा हाथ लेकर बैठा है, कोई टूटी हुई टांग को लेकर बैठा है और आपसे सहानुभूति बटोर रहे हैं। आपके सहानुभूति का वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदमी हो तो कुछ दो, कुछ देकर जाओ। आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं भिखारी कि आप कुछ देकर गए तो धार्मिक और कुछ दिए बिना चले गए तो अधार्मिक। अब देखिए मजे की बात, बिल्कुल उन भिखारियों की स्थिति। तो क्या आप उनके प्रति आपके मन में दया उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है? नहीं, घृणा उत्पन्न होती है, ग्लानि होती है। तो दोस्तों क्या जब आप अपनी दुख की कथा किसी दूसरे से सुनाते हैं, तो क्या वो सचमुच सुनने में इंटरेस्टेड होता है? जी नहीं, बस एक शिष्टाचार है जो वो आपकी दुख भरी दास्तां सुन लेता है। वो एक्चुअली में उसके भी दुख क्या कम है जो आपके सुने। हाँ, बात ये दूसरी है कि पहले तुम सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगा, पहले तुम रो लो फिर मैं रो लूंगा, हम दोनों बराबर हो जाएंगे। यही दुख भरी कहानी है। तो दोस्तों दुख को कभी बताना नहीं चाहिए दूसरों से। दुख घाव है तो है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर ही उत्पन्न हुई है और वो आपके अंदर ही मिट जाएंगी अगर उसे आप तरजीह नहीं देते। आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो
सुख बांटिए जितना हो सके, अकारण भी हंसते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए। अपने घाव को दिखाने से आप कभी भी घाव रहित नहीं होंगे और आपका घाव बढ़ता चला जाएगा और आप पीड़ादायी हो जाएंगे। मेरा मतलब जो आपकी समस्याएं जो आपके जीवन से संबंधित है, ये मत सोचिए कि ये दिन सुबह हुआ है तो सांझ न होगी और सांझ हुआ है तो सुबह न होगा। सब अपने टाइम से बराबर होगा। अगर दुख आया है तो निश्चिंत हो जाइए कि सुख आता ही होगा, रास्ते में है, क्यू में है बस। और जब सुख आ जाए तो ये भी सोचिए कि अब दुख आता ही होगा, रास्ते में होगा। एक के बाद दूसरे को आना ही पड़ता है, यही नेचर का नियम है। तो साथियों, अपने दुख किसी को बताइए मत, उसे हल करने की दिशा में अग्रसर होइए। फिर खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में होंगी जब आप दूसरों को भी खुशी देंगे। दुख बताने से नहीं घटते, नहीं कम होते और बढ़ते हैं, जैसे सुख बताने से और बढ़ते हैं, घटते नहीं। तो ख्याल रहे, अपना दुख किसी दूसरे को मत बताइए और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।